नमस्कार। आज मैं आप लोग के सामने बात करता हूँ सीसीएल। सीसीएल हमारे झारखंड सरकार के शिक्षकों के लिए, खास करके महिला शिक्षिकाओं के लिए शिशु देखभाल अवकाश के रूप में हाल फिलहाल में एक नए अवकाश के रूप में जोड़ा गया है। तो जितने भी हमारे शिक्षक भाई बहन इसको देख रहे हैं, सारे लोगों से प्रार्थना है कि इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आज हम जो है इस विषय में आपके सामने महत्वपूर्ण पत्र रखने जा रहे हैं सीसीएल के संबंध में। चूँकि यह छुट्टी नया है, इसलिए सारे लोगों को जानना जरूरी है। आपके सामने देखिए, झारखंड सरकार वित्त विभाग का एक संकल्प है। इसी संकल्प के तहत अब बहुत सारे हमारी जो शिक्षिकाएँ हैं वह शिशु देखभाल अवकाश, चाइल्ड केयर लीव लेना शुरू कर दी हैं। क्या है यह संकल्प? यह देखिए, वित्त विभाग का संकल्प है 723/190। यह है 14/3/24 का संकल्प है। विषय है झारखंड सेवा संहिता 2000 में संशोधन के प्रारूप पर स्वीकृति के संबंध में। झारखंड सेवा संहिता 2000 के नियम 220 के अनुसार राज्य सरकार के महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश का प्रावधान है। झारखंड सरकार में महिला जितने भी कर्मी हैं उनको मातृत्व अवकाश मिलता है। छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार अपने सेवी वर्ग को केंद्रीय कर्मियों की भांति केंद्रीय वेतनमान एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु सैद्धांतिक रूप से सहमत है। तदनुसार वित्त विभागीय संकल्प संख्या 551V दिनांक 01/3/2007 एवं संकल्प ज्ञापांक 1997V दिनांक 1/7/2010 द्वारा राज्य सरकार के सरकारी महिला कर्मियों के मातृत्व अवकाश की अधिसीमा में वृद्धि की गई है एवं पुरुष कर्मियों के लिए पितृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है। षष्ठम केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालयी ज्ञापांक 1308/2/2008 ईस्ट एल दिनांक 11/09/2008 के द्वारा केंद्र सरकार के महिला कर्मियों के लिए समस्त सेवा काल में 2 अवयस्क संतानों की देखभाल हेतु कुल 730 दिनों की शिशु देखभाल अवकाश का प्रावधान किया गया है। मतलब केंद्र में महिला कर्मियों को 730 दिन सीसीएल शिशु देखभाल चाइल्ड केयर लीव मिलता है। और जो एकल पुरुष कर्मी हैं उनको भी यह सुविधा भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालयी ज्ञापांक 1102012017 दिनांक 30/8/19 के द्वारा प्रदान की गई है। अब तीसरा क्या कहता है कि केंद्र सरकार के उक्त प्रावधान एवं राज्य की महिला सरकारी कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से केंद्र के अनुरूप शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृत किए जाने की मांग के मद्देनजर राज्य की महिला सरकारी कर्मियों को शिशु देखभाल अवकाश अनुमान किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो महिला जितने भी राज्य झारखंड राज्य के महिला कर्मी हैं उनको शिशु देखभाल इस पत्र के आलोक में जो है कहा गया है कि उनको भी दिया जाएगा, अनुमान किए जाने का निर्णय लिया गया है। अब किनको मिलेगा, कितना दिन मिलेगा और उसकी क्या शर्त है, अवधि, पात्रता और शर्त सुना जाए, जिसमें निम्नवत होगी। पहला है कि अवयस्क संतान 18 वर्ष से कम आयु वाली महिला कर्मचारियों को उनकी समस्त सेवा अवधि के दौरान केवल 2 कर्मचारी तक उनकी परीक्षा, बीमारी की दशा में पालन पोषण, ध्यान से ये पत्र को यहाँ देखिएगा कि किस में मिलेगा, तो 18 वर्ष से कम आयु वाले है ना बच्चे पर मिलना है। अवयस्क संतान पर 18 से जैसे ऊपर हो जाते हैं व्यस्क हो जाते हैं, तो 18 साल से कम अगर आयु का बच्चा है, 2 बच्चा है ना, उसमें कोई बच्चा जिसका 18 साल से कम आयु है, तो वैसे महिला कर्मचारियों को सेवा अवधि के दौरान मिलेगा 2 संतान तक। और किस दशा में मिलेगा, तो अगर संतान की परीक्षा है या आपका बच्चा बीमार है या उसके पालन पोषण में कोई माँ का जरूरत है ना, या देखभाल के लिए, देखभाल, अब यहाँ देखभाल का बहुत परिभाषा बृहद हो जाएगा। और देखभाल से क्या समझते हैं हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं मित्र यहाँ पर दीजिएगा, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कमेंट दिखिएगा कि देखभाल का मतलब क्या है। देखभाल का मतलब जहाँ तक हम समझते हैं कि बच्चे को सीधे हम केयर करने के लिए, कि हम बच्चे को केयर करने के लिए ये लीव ले सकते हैं। अगर आप देते हैं कि बीमारी है तो डॉक्टरी प्रमाण पत्र देना होगा, जैसा हम दूसरे राज्य का और जिले में देख रहे हैं। परीक्षा अगर देते हैं तो बच्चे का परीक्षा का एविडेंस देना होगा। और देखभाल दे रहे हैं तो कहीं कोई जरूरत हमको नहीं है। लेकिन यह 730 दिन आपको शिशु देखभाल अवकाश मिलेगा, है ना। छुट्टी स्वीकृत कौन करेंगे, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा सकेगी। मतलब आपका जो डीडीओ लेवल के अधिकारी हैं, अगर हम शिक्षक लेवल की बात करें तो यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी, और अगर आप प्राइमरी में हैं तो जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के द्वारा, है ना, आपको वहाँ आवेदन दीजिएगा और जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक इसको स्वीकृत करेंगे। लेकिन अगर निःशक्त बच्चा है तो इसमें उम्र का सीमा नहीं मिलेगा। निःशक्त बच्चा अगर है तो उसका 18 साल से अगर ऊपर का भी बच्चा निःशक्त है, उसका हम दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर दे रहे हैं
तो उसको मिलेगा। अब इस पत्र में यह नहीं दिया गया है कि हमारे जो बच्चे हैं वो कितना प्रतिशत निःशक्त होगा, तो ये जो है सो हमारी नियोक्ता पर निर्भर करेगा। उसके बाद अगर कोई एकल पुरुष अभिभावक है ना, जिसमें कि अविवाहित है, अब प्रश्न है कि जो अविवाहित है उसको कैसे बच्चा है, तो बच्चा अगर नहीं भी अपना है, अगर वो अभिभावक है ना, किसी का बच्चा गोद वगैरह लिए हुए हैं या विदुर है, तलाकशुदा है, तो वैसे पुरुष कर्मी को भी यह सुविधा दी जाएगी। शिशु देखभाल अवकाश क्या है? अर्जित अवकाश के समान मानी जाएगी और उसी प्रकार मंजूर की जाएगी, है ना। जैसे हमारा ईएल होता है, तो जो अधिकारी हमारे ईएल को ग्रांट करते हैं जिस प्रकार से, उसी तरह इनको जो है अर्जिता अवकाश के समान मानी जाएगी। शिशु देखभाल अवकाश का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकेगा। किसी परिस्थिति में मंजूर करने वाले प्राधिकारी को पूर्वानुमति एवं उचित मंजूरी के बिना कोई कर्मचारी छुट्टी से प्रस्थान नहीं कर सकेंगे। मतलब कि शिशु देखभाल अवकाश पर जाने का हमको अनुमति पत्र जो है हमारे नियोक्ता द्वारा मिलेगा और उसके बाद जो है हम शिशु देखभाल अवकाश के लिए प्रस्थान करेंगे। शिशु देखभाल अवकाश 18 वर्ष से कम आयु के केवल 2 जीवित संतान के लिए अनुमानित है। ये क्लियर हो गया। शिशु देखभाल अवकाश है कैलेंडर वर्ष के दौरान 3 बार से अधिक मंजूर नहीं की जाएगी। मतलब एक वर्ष में जनवरी से 31 दिसंबर तक आप 3 बार शिशु देखभाल अवकाश ले सकते हैं और एक बार 15 दिन से कम के लिए मंजूर नहीं होगा। जब भी आपको शिशु देखभाल अवकाश का जरूरत होगा तो 15 दिन से अधिक के लिए होगा। और इस शिशु देखभाल अवकाश में जो छुट्टी के दौरान जितने भी अवकाश पड़ेंगे, शनिवार, रविवार और राजपत्रित छुट्टी, सब का गणना शिशु देखभाल अवकाश में होगा। शिशु देखभाल अवकाश के साथ कोई भी अन्य छुट्टी मंजूर नहीं होगा, किंतु शिशु देखभाल अवकाश के क्रम में मांगी गई कोई अन्य अवकाश सरकारी चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र द्वारा समर्पित हो तो अनुरोध पर मंजूर की जा सकेगी। मतलब शिशु देखभाल अवकाश में अगर हैं और वो खत्म हो रहा है, लेकिन अचानक अगर हमारा मेडिकल हो गया, मेडिकल का जरूरत है, तो जो है मेडिकल मंजूर होगा, बाकी कोई भी अवकाश मंजूर नहीं होगा। मंजूर होगा जबकि हम अवकाश पर आकर के योगदान करेंगे, उसके बाद ही मंजूर होगा। अब अगला है 10 नंबर पॉइंट कि शिशु देखभाल अवकाश साधारण परीक्षा अवधि के दौरान मंजूर नहीं की जाएगी, सिवाय कतिपय अत्यंत कठिन परिस्थिति के दशा में जहां छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकार का परीक्षा की शिशु देखभाल अवकाश की आवश्यकता के बारे में पूर्ण रूप से समाधान हो जाए। मतलब कि परीक्षा अवधि में ये नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जरूरत हो, अगर हम आवेदन देते हैं, वो बहुत ज़्यादा समझते हैं कि नहीं जरूरत है, तो वो दे सकते हैं, रेयर में ऐसे नहीं मिलेगा। इस अवकाश के दौरान महिला एकल पुरुष कर्मचारी को यह छुट्टी वेतन प्राप्त होगा जो छुट्टी पर प्रस्थान करने से ठीक पहले प्राप्त कर रही हो या रहा हो। आपको जो वेतन है वही वेतन मिलते रहेगा, वेतन में कोई प्रकार की कटौती नहीं होगी। संबंधित महिला एकल पुरुष कर्मचारी के छुट्टी लेखे में उपार्जित अवकाश दे होते हुए शिशु देखभाल अवकाश मंजूर की जा सकेगी। शिशु देखभाल अवकाश छुट्टी लेखे में विकलित नहीं की जाएगी। आपका जो छुट्टी लेखा है उसमें विकलित नहीं होगा। शिशु देखभाल अवकाश के लिए छुट्टी लेखा संलग्न विहित प्रपत्र में संधारित किए जाएंगे। इसका एक फॉर्मेट है जो हम आपको दिखाएंगे, उस फॉर्मेट में ये शिशु देखभाल अवकाश एंट्री होगा। और शिशु देखभाल अवकाश जो मिलेगा उसमें आपका सेवा पुस्तिका भी आपको देना है, सेवा पुस्तिका के साथ रखा जाएगा। और झारखंड सेवा संहिता के 2000 के नियम 220 के बाद एक नया नियम 220A जोड़ा गया है, जिसमें शिशु देखभाल अवकाश चाइल्ड केयर लीव के रूप में इसे स्थापित किया गया है। और ये अवकाश जो आपको मिलेगा, इस अवकाश में आपका वेतन बंद नहीं होगा। मतलब इस अवकाश में आप जो है उपस्थित माने जाएंगे और आपका वेतन चालू होगा। जैसे कि हम CL में होता है कि हमारा वेतन चालू रहता है, क्षतिपूर्ति अवकाश में हमारा वेतन चालू रहता है, उसी प्रकार इसमें भी हमारा वेतन चालू रहेगा। तो ये आप देख रहे हैं। और ये देखिए, ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट हमारे सर्विस बुक में लगेगा हैं और ये फॉर्मेट को समय समय पर संधारित करते जाएंगे। तो ये शिशु देखभाल संबंधित पत्र आप लोग के सामने है। अभी तक जो है हमको यही पत्र देखने को मिला है, इसके अलावा कोई पत्र नहीं मिला है। और इसके आलोक में बहुत सारे जो है कर्मचारी, बहुत सारे शिक्षिकाएं अपने अपने कार्यालय से शिशु देखभाल अवकाश ली हैं और किनका कैसा अनुभव रहा है आप जरूर शेयर करिएगा। और इस संबंध में अगर किन्हीं को कोई विशेष जानकारी है और बेहतर हम लोग कर सकते हैं तो इसके बारे में फिर हम लोग बात करते हैं। तो धन्यवाद। इसी के साथ हम लोग फिर अगले और कोई भी जो महत्वपूर्ण विषय हमारे सेवा से रहेंगे उसके बारे में हम आपके सामने लाएंगे। चलिए, धन्यवाद।